ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सद्विधो अष्ट चतुर्भेदा, 9 नंबर का सूत्र। 9 नंबर द्विविधो अष्ट चतुर्भेदा। द्विविधो, अब ओ के साथ में अगर अ लगाएंगे तो ये साइन लग जाता है। अष्ट चतुर्भेदा क्या मतलब? अब स माने क्या होता है संस्कृत में? इसका संधि विच्छेद करेंगे। स माने होता है वह, है ना। वह के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में? स। द्विविधो, द्वि माने दो, दो विध माने होता है प्रकार का। वह 2 प्रकार का होता है। अब वह कौन है? अभी क्या बोला? उपयोगो लक्षणम। तो आचार्य महाराज एक बात को रिपीट बार बार नहीं करते, यानी कि उपयोग जीव का लक्षण है, वह 2 प्रकार का होता है। स माने वह, द्विविधो माने 2 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर गिनती लिख दी। अष्ट माने 8, चतुर माने 4। फिर से वह 8 और 4 प्रकार का होता है, यानी कि जो इसके 2 भेद किए, है ना। स माने वह। अब ये जो 2 भेद किए, इन 2 में पहला वाला 8 प्रकार का और दूसरा वाला 4 प्रकार का। तो इस प्रकार से पहले के सूत्रों में भी यही पहले नाम लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि कितने कितने प्रकार के हैं। वैसे ही उसी तरीके से यहां बताया। स माने वह। द्विविध, द्विविधो माने 2 प्रकार का। द्विविधो माने 2 प्रकार का। अष्ट माने 8, चतुर्भेद
4 भेद होते हैं। क्या मतलब निकला है सूत्र का? वह यानी कि उपयोग 2 प्रकार का है जिसके क्रमशः 8 और 4 भेद होते हैं। अर्थात वह माने पिछले सूत्र से लेंगे उपयोग, अर्थात वह उपयोग 2 प्रकार का है जिसके क्रमशः 8 और 4 भेद होते हैं। अब अपने आप लगा लीजिए कैसे कैसे प्रकार हैं, कैसे कैसे उसके भेद हैं, है ना। उपयोग कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का। पहले वाले के 8 भेद और दूसरे वाले के 4 भेद। अब कौन कौन से प्रकार हैं? अन्य ग्रंथों से और जो आचार्य महाराज ने टीकाएं लिखी हैं वहां से हमने लिया कि पहला क्या है? द्विविधो, 2 प्रकार का, यानी कि पहला बताओ भाई। पहला है ज्ञानोपयोग और दूसरा है दर्शनोपयोग। 8 प्रकार के ज्ञान ध्यान आ रहे हैं? आपने पहले अध्याय में पढ़े थे। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान में मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल ज्ञान। तो 5 प्रकार के तो वो ज्ञान हो गए और 3 मति का उल्टा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मनः पर्यय और केवल का उल्टा नहीं होता। तो 8 कौन से हो गए? उपयोग आपका कहाँ लगेगा? इन 8 प्रकार के ज्ञानों में उपयोग लग सकता है। दर्शन दूसरा क्या हुआ? दूसरा विधा हो गया दर्शनोपयोग। वो अभी हमने कल वाली क्लास में देखा था। चक्षु 2 कितने बताए हैं इसके? इस वाले के दूसरे के 4 भेद। चक्षु दर्शन आंख से दर्शन हो सकता है। अचक्षु दर्शन आंख के अलावा बाकी इंद्रियों से दर्शन हो सकता है और मन से हो सकता है। तीसरा था अवधि दर्शन और चौथा था केवल दर्शन। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। तो ये चतुर्भेद हो गए दूसरे वाले के। तो अब हम देखते हैं कि करके पहला क्या है, यहीं पे बना ले। पहला ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इसके कितने भेद? इसके 8 भेद। उपयोग के 2 प्रकार, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यहां पे लिख लें, उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान आप कई प्रकार पढ़ चुके हैं। जब अज्ञान की बात करते हैं तो 3 आ जाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं तो 5 आ जाते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी। तो अब जब खाली ज्ञानोपयोग की बात करेंगे तो 5 और 3 सारे की सारे 8 प्रकार के उपयोग ज्ञान के लग सकते हैं, अलग अलग जीवों की परिणति के हिसाब से। उपयोग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। ऐसी बोला ना, 2 प्रकार का। पहले वाले के 8 भेद कौन कौन से बताइए? अभी तो आपको बोले थे, मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि, चौथा मनः पर्यय, पांचवा केवल। ये 5 तो ज्ञान हो गए और 3 अज्ञान हो गए। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति और कुश्रुत, इनमें भी
ज्ञान का अंश रहता है अज्ञान रूप में, है ना, तो इसलिए इनको भी ज्ञानोपयोग में ही लिया जाता है। 8वां को अवधि, या हमने पहले पढ़ा था इसका दूसरा नाम विभंगावधि भी होता है, को अवधि ज्ञान। तो ये 8 क्या हो गए, ज्ञानोपयोग के प्रकार। दर्शनोपयोग के क्या बोले यहाँ पे, चतुर्भेद, 4 भेद होते हैं। पहला चक्षु दर्शन, नेत्र से जो दर्शन होता है, उससे पहले जो ज्ञान हुआ, उससे पहले जो दर्शन हुआ, ज्ञान होने से पहले नेत्र से जो दर्शन हुआ उसको चक्षु दर्शन। दूसरा बोल दिया अचक्षु दर्शन। उसके बाद अवधि दर्शन। अवधि दर्शन में कोई आंखों का काम नहीं है, वो भी आत्मा से सीधे प्रत्यक्ष रूप में पिछले और अगले भवों को जानते हैं। तो क्या बना इसका दर्शन का एक प्रकार, अवधि दर्शन। उसके बाद चौथा आता है केवल दर्शन। यहां पर मने पर्याय नाम का कोई दर्शन नहीं होता, क्योंकि मने पर्याय में खाली क्या है, हम मन की बात को जान रहे हैं दूसरे की, उसमें कोई दर्शन नहीं हो रहा है ना। दर्शन किस में होगा, या तो नेत्रों से होगा, या नेत्र के अलावा अन्य जो 4 इंद्रिय और मन रह गए, इन दोनों को मिला के 6 हो जाता है ना। 5 इंद्रियां और 1 मन। यहां पर मात्र नेत्र से हो रहा है, और यहां पर किससे हो रहा है, नेत्र के अलावा जो अन्य इंद्रियां और मन से जो दर्शन हुआ। उसके बाद जो अवधि ज्ञान से दर्शन हुआ, मने पर्याय ज्ञान को यहां नहीं लेते, यहां सीधे क्या लेते हैं चौथे भाग में, केवल दर्शन। केवल ज्ञान में सारे संसार के सभी जीवों के द्रव्यों के हम अनंत पर्यायों को जान लेते हैं, वो भी आत्मा से सीधे होता है। तो 4 प्रकार का ये दर्शनोपयोग है और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है। ये सभी किस सूत्र में बताए, सद्विधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो मुक्ताश्च बार बार हम बहुत बार बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। कहां से आया ये सूत्र, संसारी और मुक्त जीव, इसी सूत्र से आया है, जो दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। हम सब कौन से जीव हैं, संसारी हैं। कहां पहुंचना है, मुक्त में पहुंचना है। 10वां सूत्र कौन सा हुआ, संसारिणो मुक्ताश्च। यहां पर भी च लगा हुआ है, तो क्या संधि विच्छेद करेंगे, संसारिणो मुक्ता। एक शब्द क्या बना, संसारिणो, और दूसरा क्या बना, श लग गया, श हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुक्ता, विसर्ग लग जाएगा। फिर च माने और भी। अब ये और भी क्या होता है भाई, 2 ही प्रकार के तो जीव बार बार बोलते हैं हम, कि संसारी जीव होते हैं और मुक्त जीव होते हैं। अब इसमें जीव वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि जीव पहले एक बार लिख दिया है ना, कि जीव जीवत्वपना होता है, भव्यत्वपना होता है, उसके बाद सीधे उपयोग जीव का लक्षण लिख दिया। उसके बाद कह दिया कि भाई संसारी होते हैं और मुक्त होते हैं। तो किसकी बात हो रही है, उद्गल की तो बात हो ही नहीं रही इस पूरे अध्याय में, ये जीव की ही बात हो रही है। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, उसके अलावा और भी। संसारिणो माने संसारी। पहले भी बताया, जो देव और नरक पर्याय के जीव हैं वो भी सब संसार में ही रह रहे हैं। मुक्त माने मुक्त जीव, च माने और भी, यानी जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। अर्थात क्या भाव निकला, जीव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।